हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपी पुलिस का हो, सीआरपीएफ का हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अंत तक वीडियो के जुड़े रहिएगा और पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। तो आइए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो दिए गए चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता को महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, और जयपुर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और वर्तमान में राज्यपाल है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम एक ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी जनसंख्या सब राज्यों की तुलना में अत्यंत ही कम है। और अगर बात की जाए कि जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व जिस राज्य का कम है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो बाकी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले जो अंग्रेज आया था उसका नाम है विलियम हॉकिंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर जो थे ये अकबर के बेटे थे, बचपन का नाम इनका सलीम था, और जहांगीर के काल को ही चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, मुगल काल के चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल स्रोत जो है वो पृथक करता है यानी कि अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, और इनके साथ एक आता है 9 डिग्री चैनल, ये जो है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और एक होता है हमारा 8 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप को किससे अलग करता है? ये लक्षद्वीप को अलग करता है मालदीव से। ठीक है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। और जो चैनल है 9 डिग्री, ये मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है लक्षद्वीप से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जलीकट्टू किस भारतीय राज्य के त्योहार से जुड़ा है? तो जलीकट्टू जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोंगल। ठीक है, जलीकट्टू जो है ये पोंगल जो त्योहार है ये उसी से जुड़ा है, और पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। पोंगल के तीसरे दिन जिसको मट्टू पोंगल कहते हैं, ठीक है, पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है। इसी दिन क्या होता है, जलीकट्टू जो है वो मनाया जाता है, और इसमें क्या होता है, इंसान की जो है वो सांडों के साथ लड़ाई कराई जाती है। ठीक है, और ओणम हो जाएगा आपका केरल का त्यौहार, बिहू हो जाएगा असम का त्यौहार, और जो हॉर्नबिल है ये हो जाएगा नागालैंड का। अगला प्रश्न है, आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आमेर का किला स्थित है आपका राजस्थान में। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, और इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है CH3
COOH, ठीक है, ये होता है हमारे सिरके का फार्मूला। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो स्टेट के जो PSC होते हैं, ठीक है, उनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो जो माउंट आबू पर्वत है ये राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान के कौन से जिले में है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में है, ठीक है, राजस्थान के सिरोही जिले में ये माउंट आबू पर्वत जो है वो स्थित है। निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है वो भारत के राज्य में सबसे लंबी है, ठीक है। और गुजरात के बाद जो है सेकंड नंबर में हो आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर पे तमिलनाडु, ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु। और भारत के अगर आपसे पूछे कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं जो है तट रेखा से मतलब समुद्र के तट से लगती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के जो, देखिए, भारत के 9 जो राज्य है, ठीक है, 9 राज्यों की सीमा जो है वो समुद्र के तट से लगती है। और वो राज्य कौन कौन से है? तो पहला है गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, ठीक है, तीसरा है आपका क्या बोलते हैं, एक सेकेंड मैं लाइन से बता देती हूँ। देखिए 9 राज्य जो है ना, अगर आप मैप को फॉलो करोगे तो आप मैप से लाइन से जा सकते हैं। देखिए पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, ठीक है, तीसरा है आपका गोवा, उसके बाद आएगा आपका कर्नाटक, KR लिखा है मैंने, उसके बाद आएगा आपका केरला, फिर आएगा आपका केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। टोटल जो 9 राज्य है इनकी जो सीमा है ये समुद्र के तट से लगती है। और इनके अलावा बात करें तो जो हमारे दो हमारे यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, उनकी भी सीमा जो है क्या भारत के समुंदर से लगती है। और वो कौन कौन से यूनियन टेरिटरी है? तो एक है हमारे पुडुचेरी, ठीक है, और दूसरा है हमारा दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। तो इनकी सीमा जो है वो समुद्र के तट से लगती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्षा का जल, ऑप्शन नंबर ए, ये जल का सबसे शुद्ध यानी कि प्योर फॉर्म होता है। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तन की थी? तो जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज परिवर्तित कर दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दिल्ली से देवगिरी किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पानी। पानी यानी कि जल से ही ऑक्सीजन जो है वो आता है, ठीक है। और पानी का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो कैल्शियम के अवशोषण में जो विटामिन सहायता करता है वो होता है विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का थायमिन और विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरीट या कोरोना, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। अगर आपसे पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगी, और अगर आपसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे
तो वो हो जाएगी आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से राष्ट्र आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेवा। जो सेवा क्षेत्र है उसका जो है हमारा राष्ट्रीय आय में सबसे अधिकतम योगदान है। ठीक है, जो टर्शियरी सेक्टर होता है, सेवा क्षेत्र, उसका योगदान सबसे अधिक है। दोआब का क्या मतलब होता है? तो दोआब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे वीडियो के आखिरी प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।